लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। इस परिवार में पहले से भी घटना हुई है, पहले से भी हत्या हुई, तो पहले से भी देना चाहिए था। नमस्कार, मैं सम्मुख कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़। मैं अभी बिहार के शिवहर जिला में हूँ, रेहुआ पंचायत में हूँ। यहाँ पर सुबोध कुमार राय जो मुखिया के पति हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ये मुखिया, उनकी पत्नी से पहले वो खुद मुखिया थे 10 साल तक। और हैरान करने वाली बात यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम NCRB रिकॉर्ड जो ब्यूरो का जो आंकड़ा है, पूरे भारत में बिहार का जो स्थान है मर्डर के मामले में दूसरा स्थान है। शायद पूरा आंकड़ा को आकलन किया जाए, संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मर्डर का मामला है जो नीचे तब दब जाती होगी, थाने तक पहुंचता भी नहीं होगा। अगर उस आंकड़े को लिया जाए तो शायद यूपी से पहले बिहार हो जाए, क्योंकि सबसे पहला नंबर यूपी का और सेकेंड स्थान बिहार का है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पंचायत चुनाव के बाद, इस बार के पंचायत चुनाव के बाद मुखिया जो ये 9वां मर्डर होगा, 8 मर्डर हो चुका है। और ये कानून में कितना ढीलापन है। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जो हमेशा कहते हैं कि मैं इस राज्य में, जब भी वो मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी जनता के बीच आते हैं तो सुशासन का दुहाई दे करके अपने राज्य में जनता से वोट मांगते हैं। लेकिन सुशासन कितना है, यहाँ के पब्लिक से हम बात करेंगे और पब्लिक से बात करके आपको बता देंगे कि सुशासन बाबू का सुशासन बिहार कैसा चल रहा है। सर, कैसे, क्या कहेंगे, ये मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ? जी, ये मेरा नाम इश्तियाक अहमद हुआ, मैं राजद का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये मुखिया जी हमारे बहुत करीबी सहयोगी भी रहे हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी इनसे हमारी मुलाकात हुई है। ये चर्चा भी इन्होंने की थी कि देखिए, मैंने कई बार सुरक्षा की मांग की है, ये परसों तरसों भी हमसे ये बात उनकी हुई है। जी। और हमको अभी तक सुरक्षा नहीं मिला, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं SP साहब से बात करूंगा। जी। लेकिन संजोग बस कहिए कि 2 दिन के बाद ही घटना घट गई, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये सुरक्षा की मांग कब से कर रहे थे? ये पहले से कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने हमको बताया कि हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष जी हमें सुरक्षा अब तक नहीं मिला। तो हमने परसों ही शनिचर का दिन था, अनुमंडल में हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। तो हमने कहा इनसे कि मैं SP साहब से बात करूंगा, लेकिन संजोग कहिए कि 2 दिन के बाद ये कांड हो गया। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रशासन का कमी या ढीलापन कहेंगे। जब उनको अंदेशा था इस बात का कि मेरे को सिक्योरिटी दिया जाए, मेरे जान माल का सुरक्षा नहीं है, तो SP साहब या प्रशासन में ढीलापन है कि जिस वजह से किसी व्यक्ति की जान चला जाती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली के पूर्व सांसद लवली आनंद और यहाँ के शिवहर के विधायक तेजस आनंद के माँ चेतन आनंद की माँ जुड़ रहे हैं। लवली आनंद जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सुशासन बाबू हमेशा दुहाई देते हैं कि हमारा राज्य है ना सुशासित है। मैं दिल्ली से आकर यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 महीने से। मैं 10 रिपोर्टिंग किया हूँ, तो उसमें तकरीबन 7 जो है ना मर्डर का रिपोर्टिंग है। एक धमोन में अभी 15-20 दिन पहले घटना घटी है। आपका ये वैशाली जिला में चकसिकंदर में एक मर्डर हुआ है बांस के विवाद को लेकर के, और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो ये कैसे सुधरेगा ये मर्डर की मामला? ये पहले तो जो घटना हुई है यहाँ पर, जो पूर्व मुखिया और वर्तमान जो मुखिया के पति हैं सुबोध राय जी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, और हम लोग सब लोग दुखी हैं इस घटना से, स्तब्ध हैं। और ये प्रशासन के गाल पर एक कड़ा तमाचा है जो सुशासन करके इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल नहीं है। और जब वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया कराया गया? और यह इस परिवार में पहले से भी घटना हुई है, पहले से भी हत्या हुई, तो पहले से भी देना चाहिए था। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी SPD ट्रायल चला करके चिन्हित करके जो भी अपराधी है उसको चिन्हित करके SPD ट्रायल चलाए और सख्त से सख्त सजा मिले, और परिवार को साथ ही साथ सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं 25 लाख रुपये का ये मुआवजा का मांग भी करती हूँ। हालांकि जान का कोई कीमत नहीं होता है, बहुमूल्य होता है, लेकिन तत्काल अविलंब करे और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बहाली हो। और सड़क से लेके सदन तक हम आवाज़ उठाएंगे, प्रतिकार करेंगे इस घटना का, क्योंकि चेतन आनंद अभी MLA हैं, वो आवाज़ उठाएंगे, आज विधानसभा में है, आवाज़ उठाएंगे किस तरह से निर्मम घटना हो रही है और शासन और प्रशासन दोनों सो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं
कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज वर्दी का खौफ खत्म हो गया है पूरे बिहार में। उसमें शिवहर को आप देख लीजिए किस तरह से जो जनप्रतिनिधि का जिस तरह से जान माल, वैसे आम लोगों का भी जान माल सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करते हैं, तो उसको तो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना चाहिए था। और जब ये इनको जान पर खतरा था और ये मांग रहे थे, तो क्यों इस तरह से लापरवाही हुई? क्यों जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा लापरवाही? सबसे हैरत की बात है कि जब बहुत दुखद घटना है और इससे पहले भी निंदा करते हैं। इससे पहले भी घटना हो चुकी है, तो उस समय से सुरक्षा मिलना चाहिए था ना इन लोगों को? बिल्कुल मिलना चाहिए था, इस परिवार को मिलना चाहिए था। इनको तो मांगने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जब उनको लग रहा था ये अंदेशा और प्रशासन से बार बार मांगा गया, तो क्यों नहीं दिया गया? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई? हम लोग इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे और इस घटना को की कड़ी निंदा करते हुए प्रतिकार मार्च निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैम एक सवाल और है, 24 घंटा हो चुका है, 24 घंटा से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। अब कह रहे हैं ना अपराधी को जो है संरक्षण प्राप्त है। अब तो यही कहिए प्रशासन का, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और वर्दी का खौफ उठ गया है, तभी तो इस तरह से घटना हो रही है। और अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? हम लोग का तो यही है कि निर्दोष जो है, निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं। इस पर अविलंब जो है अरेस्ट करे, अविलंब सख्त से सख्त सजा मिले, नहीं तो वैसे भी हम लोग आवाज़ सड़क से सदन तक करेंगे ही, चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह की घटना पर अविलंब रोक लगे। आज क्या हो रहा है बताइए? चीख चित्कार से आदमी का कलेजा फट रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और पत्नी का उम्र भी, अब जो मुखिया है मात्र 37 साल है, और इस तरह से इस घर को, परिवार की खुशियों को ख़त्म कर दिया गया। जो कोई भी अपराधी हो, अपराधी की जो कोई ये नहीं होता है, जाती नहीं, ना कोई जाती है ना कुछ ये है, अपराधी अपराधी होता है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। मैं अब परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहूँगा कि जो हकीकत है। तो सर कैसे क्या हुआ? मेरे भाई ने सुबह का टाइम टहलने गए और साथ 3-4 आदमी थे। पंकज जी के दरवाजे पर चाय पीने कारण गोली मारा गया। उसका पंकज जी के घर के बगल में हम खड़ा थे। ये डेली का रूटीन था वहाँ जाना, या वो उस दिन बुलाया गया था खास करके? नहीं, बुलाया नहीं गया था, वो चाय पीने गए थे पंकज जी के दरवाजे पर। और तो हम तुरंत उसको 2 मिनट के बाद पहुँचे, ताले मेरे भाई पर गोली चल रहा था। कुछ आपके सामने ऐसा? हाँ, मेरे सामने में। उस लोग को हम पहचानते हैं, यही मेरा बात है। कितने बजे की घटना है ये? 6 बजे की घटना है। अच्छा, ये जब गोली चले थे आपको खबर आ गई आपके पास? नहीं, खबर नहीं है। हम जा रहे थे। हम अच्छा। रहुआ की तरफ हम जा रहे थे। मेरा पोखर है तो इसी होकर के जा रहे थे। मेरे भाई के देखे जैसे उसने बैठा हुआ था, हम धीरा हो गए, जैसे कौन लोग है, रुका। ताले 2 मिनट के अंदर में गोली मेरे भाई पर चलने लगा। मेरे उसमें चाचा था जो कुर्सी चला के अपराधी के मारा भी, उनको तरफ भी, हम लोग की तरफ भी पिस्टल चलाने लगा। अच्छा, वो आप लोग की तरफ भी हमला करने लगे? ठीक है। उसको पहचान रहे हम लोग। 2 बाइक से 4 आदमी था। अच्छा, वो लोग बाइक से आए हुए थे? बाइक से आए हुए थे, और लोग कुछ अपना सीआईडी में थे। मेरे गांव का है। बाकी यही मेरा आग्रह है, प्रशासन, न्यायालय पर विश्वास है, तो न्यायालय हमको न्याय उसको दिवाएंगे। न्यायालय पर हमको विश्वास है, पूरा तरह से हमको विश्वास है, जो हमको मिलेगा। इससे पहले 2010 में मेरे चाचा और पापा के भाई के और 2 जना के मार दिया गया था, उसमें कोई सुरक्षा नहीं मिला। हम लोग बार बार कहते हैं हमको लाइसेंस दिया जाए, लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा दिया जाए भाई के, नहीं भी मिल पाया। अभी तक अपराधी घूम रहा है, कल शाम तक घूमा है अपराधी, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है अभी तक। कानून का खौफ होना बहुत जरूरी है। अगर समय से न्यायालय के द्वारा या अपराधी को पकड़ लिया जाए तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ, शिवहर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।